भाई द पॉइंट इज कि अगर तुम खराब लोगों से दुनिया में नहीं मिलोगे तो तुमको अच्छों की अहमियत नहीं पता चलेगी. लाइक डू यू थिंक एज ए ह्यूमन बीइंग यू एंजॉय योर लाइफ आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल और डू यू थिंक समवन एंजॉयज व्हाइल स्ट्रगलिंग? आपको डैंक मीम्स पसंद है कि बहुत ज्यादा भाई. जैसे ये मेरे को सबसे घटिया लोग लगते हैं टेलर स्विफ्ट के फैंस. आई होप एवरीवन गेट्स ऑल द फेम मनी एंड सक्सेस just for them to figure out it's not what they wanted anyway. चीज़ों की अहमियत भी तब तक है जब तक वो आपके पास नहीं है. आपके पास आ गई पॉइंट हाँ, क्योंकि मर्सिडीज की EMI ज़्यादा है. टेलर स्विफ्ट पसंद है मेरे को. मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ पॉडकास्ट में. मेरी म्यूजिक चालू करो. तो रैबिट आपको पुल आउट कर रहा था. ये भी डाल देना. ये स्टार्टिंग यही रखने के लिए जब कुछ बोलता हूँ. अब प्रेशर आप पे है क्योंकि आप परफॉर्म कर रहे हो. I always perform. तो भाई मेरे को तो कुछ काम मैं करता हूँ आ भी है. परफॉर्म. अभी मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने गया था एक बंदे का जहाँ उसकी मोटो विला है पूरा. उसने घर को अपना चेंज कर रखा है. सुपर बाइक्स लगा रखी हैं. पॉप कल्चर बैटमैन का पूरा फुल साइज वो है. सुपरमैन लाइक वेरी क्रेजी हाउस. ड्रीम हाउस लॉन्डो का स्पेशली. भाई उसने XBHP करके मैगजीन है जो बाइक्स वगैरह का मतलब 13-14 years से. सो ही क्रिएटेड दैट एंड he's also an ambassador to Canon Castrol for 15-20 years. तो बाइकिंग का ही पूरा देखता है and also does all of this. जैसे But do you feel life is, I don't know, like do you think as a human being you enjoy your life after being successful or do you think someone enjoys while struggling? भाई मैं कल ही एक रील देखा है इसके ऊपर जो बोलता है कि इट्स अ मैक्सिकन एंड अमेरिकन स्टोरी. तो अमेरिकन गाय जाता है मैक्सिको में एक बोट राइड पे. तो फिशरमैन होता है वो बंदा मैक्सिकन. तो उससे पूछता है कि भाई क्या करता है तू. कहता है भाई मैं मछली पकड़ता हूँ और अपनी फैमिली को जाके खिला देता हूँ. कहता अच्छा तो फिर तू ये काम क्यों नहीं करता है कि तू और एक्स्ट्रा टाइम जो तेरे पास बचता है और मछलियाँ पकड़ जो स्पेयर बचता है वो मार्केट में बेच दे. तो फिर उससे क्या होगा जो एक्स्ट्रा इनकम तेरी जनरेट होगी उससे तो अपने दोस्तों को रख सकते हैं जो और फिशरमैन है. तुम सारे मिलके और पैसा कमाओगे तो बहुत पैसा हो जाएगा. फिर जब तुम्हारे पास बहुत पैसा हो जाएगा तो तुम एक US में फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो जहां से क्या होगा तुम और रेवेन्यू जनरेट करोगे और लोगों को अपने हेल्प कर पाओगे. और फिर तुम्हारे पास इनफ टाइम होगा और पैसा होगा कि तुम अपने बच्चे और फैमिली का ध्यान रख सकोगे. तो इंसान घूम के वहीं शुरू करता है जहां से उसने किया होता है. तो आंसर टू इट इज कि जब आपके पास नहीं भी होता है तो भी आप जो इमीडिएट वंस की जाना पॉइंट A से पॉइंट B है. बस गाड़ी बड़ी होते जा रही है बट जाना तो पॉइंट B तक ही है ना. तो क्या ही कर लोगे. और स्ट्रेस भी उतना ही ऐड होता रहता है पॉइंट B का क्योंकि मर्सिडीज की EMI ज्यादा है. बड़ी बात है. मतलब और मैंने ये भी नोटिस किया है कि चीज़ों की अहमियत भी तब तक है जब तक वो आपके पास नहीं है. आपके पास आ गई तो कमी होनी है भाई. बनी बात है. कितने दिन आप खुश रह लोगे उस चीज से. पर यही तो आई थिंक गेम जो लाइफ में एंगेज भी लगता है नहीं आदमी को कि ये चीज कर लेता हूँ. मतलब ये एक लेवल पे एग्जिस्टेंशियल लेवल पे आदमी कूदता नहीं रहता है बोर्डम से बोर्डम तक. जिम कैरी का शायद बहुत अच्छा कोट है इस पे कि आई होप एवरीवन गेट्स ऑल द फेम मनी एंड सक्सेस just for them to figure out it's not what they wanted anyway. भाई ये हैवी यार. बट ये तुम ऊपर जाके ही बोल सकते हो. गरीब इंसान मगर निकल भाई शाहरुख खान भी नहीं बोलता है कि जो सब सक्सेस वगैरह की तब बातें करना जब टेस्ट वेस्ट कर लो. मतलब कहता पैसा बहुत जरूरी है. सोना होना अपनी जगह. ये सब हेल्दी खाना अपनी जगह है. मैं वही इसकी बहुत अच्छी रील देखी कि वेर शाहरुख खान इज ट्राइंग टू से कि कभी किसी को मत बोलना कि यार पैसे नहीं होते सब कुछ. पैसा बहुत ज़रूरी है. पैसे आपको कमाना चाहिए. ये वो बोल रहा है और बाजू में उसका एक कट आउट देखो उसके विमल की ऐड चल रही है. भाई लोग अब बताओ मेरे को ये लगता है कि भाई अब जो अपन आर्टिस्ट की बात कर रहे थे भाई आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे जो रील बना रहे हैं ना वो बंदा कोई नॉर्मल कहीं शहर में बैठा है उसको कोई नहीं जानता मीम और वो बना भी रहे और इतने लोगों तक पहुंच रहा है जो उसके अकाउंट से पहुंच भी नहीं रहा है. और वो भी आर्ट है भाई. मतलब मीम इज द बिगेस्ट आर्ट भाई. आप मतलब मेरे को किसी को हंसाने के लिए 4 साल का करियर लगता है स्ट्रक्चर लगता है जो मैं पूरा एकदम ही सोशल मैसेज लेके आता हूँ. वो एक अर्पित वाला एक अर्पित वाला जाके एक चीज बोलता है स्ट्रीम में मैं पागल हो जाता हूँ भाई. और डिलीवरी अलग ही. और द पॉइंट मीन अर्पित वाला तो समवन हु गेट्स रिकॉग्निशन बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से देयर आर काउंटलेस पीपल हु आर गेटिंग नो रिकॉग्निशन फॉर द मीम्स दैट दे आर मेकिंग. एंड आई जनरली फील अपनी एज में जो एकदम ही अंडररेटेड हीरोज है भाई वो तो मेरे को यही लगता है क्योंकि
क्या कंज्यूम करते हैं भाई अपन मेरे साथ कॉलेज में दोस्त था हाँ। और वो मीम बनाता है मीम बनाता था हाँ और भाई ये बात है 2016 की हाँ और वो बना रहा था 2014 से। हाँ मैंने कहा भाई तब तक तो अब इतना मीम कल्चर पॉपुलर भी नहीं हुआ था, हो रहा था पर फेसबुक ग्रुप्स पे थोड़ा बहुत इंसान कर रहे थे हाँ। और वो ही वाज मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। उसने एक पूरा स्ट्रक्चर और खड़ा कर दिया अपना मीम वगैरह का, एडवर्टीजमेंट वो और तो ये है सब कि चीजें। जो बहुत सारे बड़े मीम पेजेस हैं एक अच्छा पैसा सा भी रेट करते हैं बहुत काफी, क्योंकि बहुत मीम मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज है। मीम में उन्होंने पेजेस में 1-1 2-2 मिलियन फॉलो, बट वो एक स्पेक्ट्रम में कह रहा हूँ कि propaganda और बहुत idea सारे, वो भी बट इन बहुत लोग है। जो मीम पेजेस जो चला रहे हैं ना, ये आधे से ज्यादा मीम्स खुद नहीं बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से इधर उधर उठा के डाल के कोई रैंडम डाल रहे इतने, वरना ऑन दैट्स आई एम लाइक कि भाई बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब थोड़ा भी नहीं है। तब मेरे को लगता है कि भाई वो 15 सेकंड में जो चीज कर रहे हैं हंसी तो दे ही रहना भाई। आपको End goal तो हंसी है। डैंक मीम्स पसंद है कि बहुत ज्यादा भाई, मेरे को बहुत, मेरे को इन जनरल ह्यूमर किसी भी चीज में मैं, जैसे लोग मेरे को बहुत ज्यादा, मैं कोई सेक्सिस्ट जोक भी मारता हूँ तो लोग एकदम ही ऐसे हो जाते हैं कि हाउ आर यू क्रैकिंग अ सेक्सिस्ट जोक, ऐसे मैंने कहा भाई देखो मेरे लिए जोक है। आई नो दैट पीपल नीड टू रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन एन ओपिनियन एंड अ जोक। अगर तुम मेरे को जानते हो तो तुमको पता है मैं किस टाइप का इंसान हूँ, मैं तुमको हंसाने के लिए शायद कोई भी चीज़ बोल दूँ, बट मैं एट दी एंड ऑफ द डे मैं आपको कोई ऐसी वाली दूंगा जो आपको लगे कि हाँ यार अच्छा बंदा है। बट तो वही मेरा पॉइंट है। और डैंक मीम्स बहुत चलते हैं, मतलब थोड़े भी नहीं, मैट बहुत राइफ चलते का हैं। आपने सुना अभी जो मैट राइफ का जो ये कैंसिलेशन आउटरीच आउटरीच सेम यूसी कहता था ना है बहुत कि ज्यादा। डोमेस्टिक वायलेंस पे उसने एक जोक मारा। जोक इतना मेरे को खास फनी लगा फना भी भी नहीं, वो जितना उन फनी लोग भी ने नहीं था। बनाया है कैंसिल कर चले। और ये तो मेरे को लगता है कैंसिल कर चले वाले तो बहुत प्रिविलेज्ड है भाई, मतलब बहुत प्रिविलेज्ड है। अगर तुम्हें एकदम ही कोई चीज ऑनलाइन देख के तुम इतना ऑफेंड हो जा रहे हो कि तुम्हें लगता है कि उस बंदे को दुनिया में काम ही नहीं करना चाहिए, तो ये तो, और तुम्हें और पूरा ठेका तुमने लेके रखा है सोसाइटी का कि हम इस सोसाइटी को ढंग से ठीक करेंगे। जैसे ये मेरे को सबसे घटिया लोग लगते हैं टेलर स्विफ्ट के फैंस, सबसे घटिया तो यही सबसे घटिया एकदम ही टेलर स्विफ्ट की फैंस देखा। उसने कोई टेलर स्विफ्ट ने शायद कोई पैसे डाल के, कोई उसका मैनेजर था जिसने उसको साथ बुरा हो रहा किया था कि बहुत ही उसके राइट्स खरीद लिए थे सॉन्ग्स के। भाई वो जस्टिन बीबर का मैनेजर था स्कूटर ब्राउन। हाँ वो और उसका अब भाई एज फार एज आई नो तुम्हें पता है कि मैनेजर लोग हैं, वो भी धंधा कर रहे हैं। दिस इज सिंधी न्यूज़ सही। हाँ धंधा कर रहे हैं भाई, उनको भी चाहिए भाई, फेम चाहिए उनको, पैसा चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, वो भी आगा भाई। द पॉइंट इज कि अगर तुम खराब लोगों से दुनिया में नहीं मिलोगे तो तुमको अच्छों की अहमियत नहीं पता चलेगी। और खराब लोग बहुत जरूरी है, मेरे को लगता है कि अच्छे लोगों से ज्यादा जरूरी दुनिया में खराब लोग हैं, क्योंकि वही बताते हैं कि आप अपने पे ध्यान दो, ये बाकी सब मैं तो बहुतों से मिला हूँ हर हफ्ते कोई ना कोई मुझे लग रहा है पर्सनल पीड़ा है आपकी। तो बहुत हर हफ्ते ये बम्बल पे ऑनलाइन डेटिंग अभी आज weren't you in a relationship? कुछ Yes, चीज़ों ने देखा। I have never figured out what I am doing in life regarding relationships. अच्छा Like there is no clarity. Very fluid. What? I don't know भाई, I genuinely don't. प्यार मेरे को जब फाइनली ऐसा लगता है कि अब मैं फाइनली एक के साथ रहना चाहता हूँ बहुत, और फिर ये 3 दिन लगाना है इसको निकालने के लिए, क्योंकि अभी 2 से बाद तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम तो अलग हो। टेलर स्विफ्ट पसंद है मेरे को, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ पॉडकास्ट में रील के लिए। अगर तुम देख पहले तो आप बोल रहे थे कि यार वही मैं कह रहा हूँ, जैसे टेलर स्विफ्ट का कह रहा था मैं कि भाई उसके फैंस मेरे को बहुत घटिया लगते। वो फिर से री रिकॉर्ड कर रही है अपने गाने, फिर से बोल रही है आप लोग सुनो और ज्यादा शेयर करो, और फिर उसको डिफेंड भी कर रहे हैं चीज को लेके कि यू डोंट अंडरस्टैंड दैट शी वेंट थ्रू सो मच इन लाइफ, वी नीड टू सपोर्ट हर, यू डोंट। लाइक तुम डिस्क्रिमिनेशन को बात तो मत करो, तुम ब्राह्मण हो ठीक है, तो तुम लोगों के साथ जो बुरा हुआ है तुम तो मत बोलो सामने से आके मेरे को है कि उसके साथ 3 साल पहले बहुत बुरा हुआ था। अरे भाई वो खरबपति औरत है यार, तुम क्या, बट स्टिल आई डू। पर मान लो अगर आपका कोई सेट Yeah. जो आपने किया है या फिर जो भी आपका आर्ट वर्क है उसका कॉपीराइट इंसान ओन कर ले, ठीक है, और फिर वो बोले कि भाई ये अब से मेरा मटेरियल है। आई थिंक ये सेम चीज टेलर स्विफ्ट के साथ हुई थी कि जो उसके जितने भी सॉन्ग्स थे वो उसने, दैट्स द पॉइंट ऑफ लाइफ ना, दैट लाइफ इज जस्ट नॉट फिल्ड विद बटरफ्लाइज एंड लाइक जस्ट लाइक ब्यूटीफुल ब्लॉसम ट्रीज एंड स्टफ लाइक दैट। कभी कभी हम असली पौधे रखते हैं जो मर जाते हैं तो हमको नकली लाने पड़ते हैं, तो वैसे ही जो असली औरतें रहती हैं मर जाते हैं हम नकली बात अलग है। तुम और ये लोग मैं तुम्हारी देखभाल कर लूंगा। द पॉइंट बीइंग दैट आई वाज ट्राइंग टू से कि
यार दुनिया में आपके अगर कुछ नीचे नहीं जाओगे आप तो उठोगे कैसे? तो अगर कोई चीज कर भी रहे हो तो उसका इतना एग्जैजरेशन, इतना वो मत बनाओ यार। क्योंकि वो एक तुमको स्टोरी देने का ट्राई कर रही है, बट स्टिल शी इज स्टिल टेलर स्विफ्ट। She can make new songs. On her is what worst you say. day, she is better than everyone in India, perhaps. So people support her so much. I do agree to the support as well. But in general, लोग खराब हैं, कभी ना कभी कोई आपके साथ खराब करेगा, इट्स वेरी ऑब्वियस। तो अगर वो कर रहे हैं तो एकदम ही उसका इतना बड़ा हुआ ना यार। आपके घर पे कभी बंटवारा नहीं हुआ क्या बाप का? तभी न्यूक्लियर फैमिली प्रेफर करता है आदमी भाई आजकल। प्रॉब्लम जड़ से खत्म करो यार। कोई बंटवारा नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ यार, बंटवारे पे आई डोंट थिंक कि जो टेलर स्विफ्ट के साथ हुआ उससे खराब बंटवारे में होता है भाई लोगों में भाई। उसकी बात कोई नहीं करेगा। आपकी जॉइंट फैमिली है कि न्यूक्लियर फैमिली? मेरे पापा के भाई सारे मार है। यार मेरी पहले जॉइंट फैमिली थी, जॉइंट बिजनेस था। अब न्यूक्लियर फैमिली और न्यूक्लियर बिजनेस है। बंटवारा हो गया। मैं प्यार से अपने चाचू को स्कूटर ब्राउन बुलाता। पापा को टेलर स्विफ्ट। ब्रो योर रिकॉल इज इम्पेकेबल। मैं और जगह भी मतलब जब भी आपको फॉलो करता हूँ आपका वर्क, आप पूरा रिकॉल रखते हो यार। और रिकॉल एज इन स्ट्रक्चर सर्कल में। जैसे मतलब कि स्कूटर ब्राउन की बात हुई, पता था, नाम भी नहीं पता था कुछ देर पहले कि हाँ, पर आपने उसको प्रिसाइजली यूज किया सही समय पे। कितना इंपॉर्टेंट होता है ये वाला रिकॉल जब आप कोशिश कर रहे होते हो कि आप एक जोक क्रैक करो या फिर आप यू नो। कॉमेडी का द बेस्ट पार्ट इज कि इट्स वेरी स्ट्रक्चर्ड इन अ वेरी लूज एंडेड मैनर। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप एक मूवी बनाते हो तो आपको पता है एक इमोशन डिपिक्ट करने के लिए भी एक कलर स्कीम है जो आपको दिखानी पड़ती है, एज इन टर्म्स ऑफ सिनेमाटो। मैं तो बोलते भी यहाँ तक बोलते भी महंगे शब्द है, मैं जबलपुर से हूँ। सिनेमाटोग्राफी, हाँ सिनेमाटोग्राफी जो भी होता है ये, हाँ फिल्म वाले जो भी है। The point being कि even if you have to depict a specific scene, you need to have some color scheme. You need to, even in terms of angles जिस पे खड़े हो रहा है कोई इंसान, like if they are trying to show different kind of emotions, it takes different angles and stuff like that. I don't know the point. हाँ समझ रहा हूँ मैं। But the same way in comedy also, when you get into comedy, you know कि कैसे structure करना है, किस चीज़ को किधर से connect करना है, कौन सी analogy ले सकते हो, किधर पे आप laugh ले सकते हो. But it's still very loose ended in terms of कि अगर मैं fail हुआ तो इट्स नॉट लाइक कि मेरे मूवी अगर फेल हो गई तो भाई साहब उस पर इतने साल लोगों ने 1.5 साल तक काम किया है उसमें फिर। और इट्स वेरी इजी टू ब्लेम अदर पीपल कि यार कैमरामैन शायद, डायरेक्टर अच्छे नहीं थे, एक्टर को वो एक्टिंग नहीं आई, वो डिपिक्ट नहीं कर पाए सीन। इन कॉमेडी इट्स वेरी लूज एंडेड, आप फिर से तुरंत कल 3 नए जोक लिख सकते हो। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी कि आप बहुत हिट एंड ट्राई कर सकते हो। तभी आफ्टर पॉइंट तुम हिट एंड ट्राई करते 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 एक स्ट्रक्चर समझ जाते हो कि किधर से किधर। जैसे एग्जैक्टली द स्टोरी स्टार्टेड कि मेरे को उसके फैंस थोड़े टॉक्सिक लगते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ही डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। हाँ दुनिया में और भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है जिसमें तुम कभी बात नहीं करते हो। एग्जैक्टली द कैंसिल कल्चर और द लेफ्ट विंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट कि देयर आर वे बिगर प्रॉब्लम्स इन दिस कंट्री एंड स्पेसिफिकली it's also because of the internet we feel America's problems are our problems, which is the most stupidest thing that I can ever imagine. क्योंकि भाई यूएस जो लोग ये कर रहे हैं ना वो यूएस गए भी नहीं है, मेरे को पता है। तुम बस यही से पता है कि कैलिफोर्निया में दोस्तों, क्योंकि पापा के बंटवारे के पहले जब स्कूटर ब्राउन अच्छा हुआ करता था उसने बुलाया था आपको है? Too good. तो यही पॉइंट है मेरे हिसाब से। पर एक मतलब ग्राउंड लेवल पे जैसे हम सब एक होता नहीं, अपने आप एक सोशल सर्कल बन जाता है जहाँ एक बंदा बहुत फनी है, सब हंस रहे हैं। मैं एक कभी अपने सोशल सर्कल में फनी नहीं था, मतलब फैमिली में फनी था बट सोशल सर्कल में नहीं था, क्योंकि मैं ऑल बॉयज स्कूल में था और जबलपुर में था। तो मतलब वहाँ पे ये भी था कि किसी को इंसल्ट करना वाज नॉट लाइक अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ह्यूमर। किसी की माँ को कंगा था आपका है तो द ह्यूमर का लेवल जो होता है वो बहुत कम था। तो आई वाज नेवर द अग्रेसिव गाय इन टर्म्स ऑफ ह्यूमर। आई एम ऑलवेज लाइक कि आई कैन स्ट्रक्चर थिंग्स इन अ वेरी फनी मैनर, बट मेरे को वो नहीं है, अग्रेसिव ह्यूमर नहीं है या इंसल्ट ह्यूमर। अब फिर भी आगे क्योंकि हिंदुस्तान में चलता बहुत है तो करना पड़ता है किसी को, बट आई स्टिल डोंट अटैच टू दैट मच। मतलब इतना मेरे को किसी को इंसल्ट करना अच्छा नहीं लगता।
बट हाँ कभी कोई उंगली बहुत करे शो पे तो भाई साहब फिर क्राउड वर्क में लेनी देनी। हाँ फिर तो अभी दिल्ली के शो की बात थी उस दिन, तो मेरे को कुछ देर के बाद बुरा लगने लग गया जिसको मैं इतना बोल रहा था। और फिर वो है ना कि दूसरों के दुख में लोग सुख जाल ढूंढते हैं, तो जब तो सबको पता है ना 70 लोगों की इसकी गांड मर रही है, तो उनको फिर आपके जो अब उनको इसकी गांड मरते हुए देखना अगले 15 मिनट। और वही सैडिस्टिक नेचर बहुत लोग होता है, तभी तो बिग बॉस इतना देखते हैं लोग। शाउट आउट टू मुनावर भाई, आई होप यू विन सर। मुनावर भाई बिग बॉस में अभी? हाँ ये नहीं पता आपको? क्या नहीं बात भाई, कर रहे हो मैं देखता नहीं हूँ ना तभी तो। अच्छा है फिर तो आप भाई, बट मुझे लॉकअप में ही थे वो तो। नहीं अभी बिग बॉस में भाई। जो सोशल लेवल पे मैंने बात शुरू की थी, जो सबसे बॉटम वाला बंदा है उसके लिए ना, मतलब मैं देखता हूँ कि जो बहुत ह्यूमरस है वो एक बंदा पकड़ लेता है ना, और उसकी मार रहे होते हैं लोग, और सब हंस रहे होते हैं, जो सैडिस्टिक नेचर वाली आपने बात की। भाई मैं उसके लिए जानना चाहता हूँ कि अगर उसको कम बैक करना है या उसको कुछ बोलना है, फनी बनना है, तो कैसे वो अपनी रिसर्च या किस स्क्रैच लेवल से बंदा शुरू कर सकता है? यार देखो, आई तो जनरली फील कि अगर आपने अपना परसेप्शन बना लिया ना कि आप पिटते हो, तो फिर तो आप कभी बहुत, अगर सालों साल आपने वो परसेप्शन बना लिया है तो वापस आना इट्स नियरली इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मेरे भी फ्रेंड सर्कल जो पुराने हैं, मेरे को आज भी पता है जो एक लड़के की बचपन से हम 7th-8th से मारते थे, उसकी हम अभी तक मारते हैं। If he feels he's still part of the circle, he's happy in that friend circle, he doesn't feel insulted, that's part of the group। हर एक ग्रुप में जैसे मेरे को भेड़ियों में जैसे एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, कहीं ना कहीं एक बीटा होगा, एक अल्फा होगा। If you are happy being a beta in that group, be happy, otherwise you can always change your friend circle and become alpha in some other try group. to start it from the bottom, then क्या परसेप्शन बना लो नया। अब जैसे परसेप्शंस किसी का कभी बन जाता है तो वो दोबारा कभी चेंज नहीं होता, इट्स वेरी ऑब्वियस। मतलब अगर आप किसी एक ब्रेकअप में भी देखो, कोई एक लड़की अगर आपका मूड उठ गया आपसे, तो आप कुछ भी कर लो वो दोबारा नहीं आ रही, वो परसेप्शन उसका वैसे बन गया। तो आई थिंक फॉर अ गाय हु हैज बीन being hammered like that for years and years and years, it's very difficult without a doubt. And I'm pretty sure because I was in that spectrum as well, where I was the guy who was being hammered initially. तो if I would have known some trick, I would have पक्का सही। भाई ट्रिक है कि बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखो और हाँ, बैठ के फिगर आउट करो कि क्या उनके लिए वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है। फॉर श्योर कि अगर तुम्हें also humor is a very big spectrum of things. You need to realize that where you, as I said, कि irrespective of a person not being funny enough, he can still just like, जैसे अगर आप तन्मय भाई जो उनके रिएक्ट अगर आप देखोगे तो उसमें भी some people are, you can just figure out कि हो सकता है वो इतने ग्रुप में funny ना हो, but they are very savage and like very witty. Bro, Vishal is so savage. Vishal is so witty, भाई, and he doesn't do stand up. One liner, bro. He says and he doesn't do stand up. अच्छा. He doesn't do stand up. He writes scripts and all, no? हाँ. Screenwriter basically. Exactly my point. While he's so witty, so that's the point, that if you're witty, you will find that humor bone anyway. But if you have been hammered, मतलब ये भी है कि अगर आपने कभी स्विमिंग नहीं किया तो आप पूल में कूद के सीख सकते हो, तो वैसे ही धीरे धीरे करके आप बोलने का ट्राई करो, ये करो वो करो। भाई जरूरी भी है कि ऐसा, जैसे आप बीच में शायद बोल रहे थे कि इतना ह्यूमर का स्पेक्ट्रम है, पर मे बी इतना नेसेसरी नहीं है, पर बहुत जरूरी होता है जब आप डेटिंग लाइफ में जा रहे हो या फिर वो तो आई फील इट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैव इन अ रिलेशनशिप एज वेल, बिकॉज़ सो द फन फैक्ट इज the most beautiful किस part. रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हो भाई? मैं कुछ नहीं दोस्तों, मैं पूरा सिंगल हूँ, वैसे नहीं रिलेशन यार। आई फील कि ये सीन है कि लाफ्टर, इफ आई डिस्कस इमोशंस इन जनरल, ठीक है, अगर मैं इमोशंस की बात करूँ तो हैप्पीनेस के भी बहुत सारे वर्जन्स या फेजेस होते हैं आपके लाइफ में, सैडनेस के भी बहुत होते हैं, बट लाफ्टर एज एन इमोशन, जैसे अगर आप हंस रहे हो, तो जब आप हंस रहे हो ना, भले वो 30 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, जब आप हंस रहे हो ना, आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स इक्वली फेड आउट करके भूल रहे हो। तो वो लाइफ में आपके जितना ज्यादा रहेगा ना, आपके लाइफ में आपको एटलीस्ट ये लगेगा दैट यू आर हैप्पी। दैट्स व्हेन रिलेशनशिप्स, पीपल हु मेक फन ऑफ ईच अदर एंड लाफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाइल द वंस हु फाइट एंड आर बिटर टुवर्ड्स ईच अदर, इट विल नेवर लास्ट। तो आई फील, अगर जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी लड़ाइयों में भी इतना गंदा बोलता हूँ लड़कियों को कि हम दोनों को हंसी आ जाती है बहुत खराब। हाँ, तो और हम लोग बहुत गंदा बोलते हैं। मेरा एक रूल है बस कि आप एंगर में गाली नहीं दे सकते और एंगर में कुछ नहीं कर सकते जब आप एंग्री, बिकॉज आई एम अ वेरी हार्डकोर बिलीवर दैट एंगर रिफ्लेक्ट्स अ लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशंस इन योर लाइफ एंड योर रिलेशनशिप्स एज वेल। वो ऐसा कहीं पे भी मतलब, आई टेल यू, अगर मैं एक बार कंफर्टेबल हूँ ना आप पे चिल्लाने पे,
तो अगली बार मैं ज़्यादा ईजिली कंफर्टेबल रहूँगा। और फिर वो 10 साल के बाद आप हर दिन मेरे पे चिल्लाओगे और मेरे को समझ भी नहीं आएगा। तो मेरा ये सिंपल रूल है कि एक है कि आप मेरे पे चिल्ला नहीं सकते, आप डिस्कशन कर सकते हो, बट कभी कभी जब मैं चीट करके आता हूँ तो सुन लेता हूँ थोड़ा सा। नहीं, तो मेरा ये पॉइंट है कि अपन डिस्कशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, ऐसा मजाक कर रहा हूँ, चीटिंग नहीं करता, बट लाइक द पॉइंट भी कि तो जो अभी आप बम्बल डेट से आए थे, मुझे फोन पे बोल रहे थे कि भाई बम्बल थोड़ा लेट हो गया। नहीं, फेक मत करो। कुछ नहीं है यार, तुमको बताऊं, अब मैं बहुत ही अनफिल्टर्ड हो जाऊंगा। अरे बोलो ना, अनफिल्टर्ड ही चाहिए। लेकिन ये दिखाना मेरे को डालने से पहले, लौंडे थोड़े से हरामी है एक नंबर के, क्योंकि हमको ना ढंग से कोई चीज़ पढ़ाते नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों को लेके जो पढ़ानी चाहिए, और एकदम ही ऐसी चीज़ों को ग्लोरीफाई कर देते हैं ना सेक्स को लेके, कि एकदम ही हम लोग को लगता है बाबा यार तो चलो होते रहेगा, मूवीज वूवीज देखते रहेंगे, अपन को जो ग्लोरीफाई करके जो सप्रेस करके रखा पहले वो लेते हैं, एंड नाउ इट्स वेरी इजीली अवेलेबल. I think 10 years ago sex was not that easily available to like, also because everyone is getting the taste of fame because of social media. Everyone is reaching your DMs. Every other girl who's not even in your city can look at you and text you. You can text her. Now you're having glorification of that. And है तो अपन जानवर ही ना, मतलब in terms of evolution, आपका आने का पॉइंट क्या रहता है, आप यहाँ पे पैदा होते हो, सेक्स करते हो, 3 बच्चे करते हो, मर जाते हो, तो सेक्स को लेके इतना ग्लोरिफिकेशन आ गया और इतना इजी हो गया ना आजकल वो, तो सडनली वो जो, और एंड्रू टेट मतलब सही बोल रहे हैं क्या? एंड नहीं मतलब यार पता नहीं, अब मतलब मेरे को तो मिल रहा है, तुम लोग अगर मैं 5-3 को आने के बाद कर ले रहा हूँ आजकल, तो फिर कुछ तो फायदा हुआ है। Shame on other people. Shame on you guys. आप लोग पैसे देके कर रहे हो, मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ खाने का बिल पे करता हूँ। आप हर्ष गुजराल से आप इंस्पायर हो थोड़े? तभी अब ये सब मैं शो पे कर सकता हूँ तो सही है, क्योंकि ऑडियंस को हंसाने के लिए कर रहा हूँ। अभी कैमरा में भाई अगर 3 लड़कियां देखेंगी तो डीएम्स नहीं आएंगे, जिनके लिए मैंने बिल पे किया है खाने का, तो बात अलग है। ऐसी द पॉइंट बीइंग कि क्या बोल रहा, हाँ इसे इतना इजी हो गया आजकल ना, कि फिर वो जो लॉन्डो का वो था ना एक ब्रॉडर माइंडसेट कि हम थोड़े से फ्री रह सकते हैं, वो फ्रीडम आ गया लॉन्डो पे। प्लस ये भी है ना कि अब वो साइंस को ले आएंगे बीच में कहीं ना कहीं से, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की आपको पता नहीं है क्या, जानवर तो पॉलीएमरस होते ही, मोनोगामस नहीं होते हैं, मोनोगामस तो होते ही नहीं है, बहुत only 3 or 4 species on this planet out of 798 are monogamous. Humans forcefully are monogamous. अरे भाई कर ले किसी और के साथ यार, इतना ज्ञान के छोड़ रहा है। वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है ना आदमी, कि लाइक फ्रस्ट्रेटेड नहीं, और लोग अपने आप को वो कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं भाई। इंसेल वगैरह भी पता है आपको? Also I have a strong opinion on not having that much of physical interactions with people. अच्छा, I have very strong opinion on that. मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। You shouldn't have multiple partners is what I मेरे को तो नहीं, मेरे को तो नहीं भाई, मेरे को it's not like I want a virgin girl or something that कि भाई something, not like that. Obviously if you have your own life, you've stayed with yourself past 22-23 years, you've made your decisions, you have to make yourself happy, you go through your problems, not me, so it depends on what you explored. और अब ये भी नहीं चाहिए ना कि कोई बंदी मतलब फुल पावर भाई कि 15 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, 20 कैजुअल रह चुके हैं, एंड इफ दैट मेक्स यू हैप्पी, मे बी यू माइट फाइंड समवन हु will be very comfortable with that. And I don't think this is also the determining factor of कि मैं एकदम ही, अब भाई अगर तुम 15 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं लेकिन अगर तुम दहेज 4 करोड़ डाली हो, तो बात से तो फिर तो मैं कहता हूँ मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब अगर तुम 4 करोड़ ला रही हो दहेज, तो हाँ ठीक है भाई, जी वैगन में तुम्हारी सुन लेंगे चीटिंग स्टोरीज यार, कोई बात ही नहीं है। अब आप खुद सोचो रहने दो, ये थोड़ा खराब, मतलब मैं अब तो इतना एग्जैजरेट कर सकता हूँ, मतलब आई वुड रादर काट देंगे यार, तभी कैमरे पे बोल रहा था कि ये शो पे बोल देता मैं एकदम ही खुल के, इसका थोड़ा टोन डाउन वर्जन करके बोलता हूँ, ठीक है, कि आई वुड रादर बी इन अ जी वैगन विद अ हो than a loyal girl with a wagon R. Ho in a sense, not like ho is like that sense. कि just in general I feel कि
irrespective of the things, it also depends like कि what you bring to the table and irrespective of the jokes, ये जो पैसे ऐसे भी जोक ही मार रहा था obviously। अब ये लोग समझते हैं कभी नहीं समझते हैं। अब इसको ही एकदम से कोई लौंडा मीम बना के ओ वो वाला फिर ये रागा मान जाना रास्ताना वो वाला बना के मीम डाल देते तो फिर गलत स्पेक्ट्रम में जाता है। वही लोगों को ओपिनियन और जोक में समझना चाहिए कि जैसे मेरा जो पूरा ओपिनियन था वो यही था कि because sex is so glorified and it's so easily available, men are detaching themselves from that. Also, being a man in a family is tough. Like, being a man is tough. You have to, irrespective, अगर आप आज भी देखो, भले आप कितना भी फेमिनिज्म इक्वालिटी के झंडे लाके मेरे सामने आप मेरे सामने नाच लो, बट इंडिया में आज भी it's very normal for a girl to be 24 and not working enough, looking to marry someone and just helping her with like helping the guy with the household. And again normalized to be oppressed as well at that household, which is wrong. Again the oppression is wrong as well. She being very normalized कि 24 में मैं एकदम ही किसी के साथ रहूंगी वो भी बहुत normalized है बिल्कुल। बट फॉर मैन अगर आप 24 की हो और आप कमा नहीं रहे हो लाइफ टुगेदर नहीं है तो बाप और आपके माँ जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो बेघर कर देंगे आपको। तो दूसरे तो जो माँ बाप जिनने आपको पाला 24 साल से वो आपसे प्यार करने से इनकार कर देंगे अगर आप पैसे नहीं कमाते हो। तो बीइंग अ मैन इज आल्सो टफ। तो फिर उसमें भी जब आप लौंडा बन के भाई किसी के साथ रह रहे हो और फिर तो आपको लगता है कि भाई मैं पैसे भी खुद के कमा रहा हूँ मैं डिटैच भी हो सकता हूँ गांड मरा ये सब कि प्यार भी नहीं हो रहा तो वो इतना नॉर्मलाइज होगी कि तभी ये सब इतना आई फील लौंडो कमिटमेंट से भागते हैं। बट मैं नहीं भागता हूँ मैं आपसे प्यार करता हूँ जितनी भी लड़कियाँ देख रही हैं ये मैं आपके लिए हाउसवाइफ बनने तैयार हूँ। आप ये बोल रहे थे कि क्राउड वर्क वगैरह करने में ये मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पर क्राउड के सामने बहुत चीजें इजीली बोलना आसान है आपके लिए rather than on कैमरा। क्यों ज्यादा आउटवर्ड डायरेक्टेड होते हो आप कि कैसा रहता है? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इन जनरल जो एक क्राउड है वो एक रूम की वाइब सेट किया आपने 20 मिनट से परफॉर्म किया है आपको पता है आपने सेट किया या अल्कोहल नहीं किया? सेट मैं अल्कोहल नहीं करता मैं मतलब ना ही मैं प्रेफर करता हूँ ज्यादा लोग पिए और ना ही मैं भाई यूजुअली होता नहीं कि पहले ही लॉट ऑफ कॉमेडी क्लब्स हैव अल्कोहल बट इंडिया में इतना नॉर्मलाइज नहीं है बिकॉज कल्चर एंड स्टफ लाइक दैट। मतलब मैं जबलपुर में आज भी शो नहीं कर सकता बहुत मुश्किल से कर सकता हूँ जहाँ पे लोग फुल बार दारू पी रहे हैं और मतलब कॉमेडी क्लब में तो नहीं कोई एक आध बार में बात अलग है बट अगेन नॉट दैट कॉमन राइट। हाँ कि द पॉइंट मी अल्कोहल इज नॉट दैट ग्लोरिफाइड इन दिस कंट्री एज वेल। ठीक है जबकि सबसे ज्यादा टैक्स देश में वो बंद नहीं कर सकते आप तो पंदू गुड़गांव में यहाँ पे तो आते ही लोग उसके लिए कभी कभी कैब करके दिल्ली से और इधर से दारू लेके जाओ तो सस्ती पड़ती दारू भाई मतलब कहाँ दिल्ली में भाई अगर दिल्ली में दारू महंगी है ना तो आप कैब लेके यहाँ पे आओ 3 बॉटल ले लो और वापस जाओ तो आपको ज्यादा सस्ती पड़ेगी दारू। और अब तो ऐसा भी कोई एक बंदा 2 व्हीलर से गुड़गांव से इधर पे वो सस्ते ज्यादा दिल्ली में। अरे हाँ बट अगर वो पकड़ा वही बताओ मुंबई वाले लोगों को पता है दिल्ली में सिस्टम कैसे चल रहा है भाई। टू मैं भाई हाईली कनेक्टेड क्योंकि शौकीन दर्द जो है वो आदमी को काम करवाता है। आदमी कह रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन क्राउड वर्क की बात कर रहे थे थोड़ा आउटवर्ड डायरेक्टेड होता है और मैंने ये भी देखा है कि जैसे छोटी ऑडियंस होती है तो कॉमेडियंस और खुल जाता है। जैसे आप एक लाफ लैब करके है नोएडा में और हम 7-8 लोगों की सिटिंग है 10 लोग एट मैक्स 12-13 मैक्स और भाई मैंने पहले शोज वहाँ बहुत किए मुझे बहुत मजा आता है वहाँ जाने में कि इंसान आपको जिस हिसाब से जलील करता है ना आप पकड़ वेरी कंफर्टेबल पॉइंट मीन कि यू आर इन दैट स्पेक्ट्रम वेयर पीपल नो यू दे नो योर ओपिनियंस दे नो द कॉन्टेक्स्ट यू आर जोकिंग। अब लेकिन कोई अब जैसे ये पार्ट का सिर्फ ये थोड़ा सा पार्ट डाल के ऑनलाइन डाल दे लोग उस पर आउटरीच कर देंगे क्या कहना इट्स सो इजी। तो तभी मेरे को कैमरा में ऐसे ये सब बोलना थोड़ा सा वो लगता है। मेरे को ऐसा है कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ ताकि लोगों को समझ आ जाए मैं अपना पूरा वीडियो डालता हूँ तो सही। और मैं अपने वीडियोस भी डोमिनेटली अब खुद ही एडिट करता हूँ पूरे। अच्छा आई डोंट हैव एन एडिटर आई हैव एन एडिटर ही इज अ वेरी गुड एडिटर one of the best in the scene as well but now I prefer to edit dominantly a lot of my angles और उसने मेरे को सिखाया मतलब उसने सिखाया गया है मैं सिंधी आदमी उसके बाद मैंने अल्लाह उड़े वैसे क्यों ले रहा है मादर तो गरीब का हक खा रहा हूँ मैं और कुछ नहीं। आप मेरे एडिटर और कैमरा पर्सन कुछ
उसकी तरफ देख के बोल रहे हो आप, पता है आगे आपको? रहते नहीं, बट ही इज वेरी गुड एडिटर, जोक्स अपार्ट, एंड because also like I still pay him the things that he is supposed to get, but I'm like अब ये कवर now अप करने के लिए। नहीं, वो तो उसको भी पता है ना, वरना वो काम क्यों करेगा मेरे साथ। द पॉइंट बीइंग कि अब मैं अपने वीडियोस इसलिए एडिट करता हूँ कि मैं उसका भी टाइम बचा रहा हूँ, और प्लस जो आर्टिस्टिक कॉल है, जो एडिटिंग वाली चीज़ है, मैं सीख गया हूँ पूरा, एंकर और फॉलो अप और सिंक्रोनाइजेशन ये सब, तो मैं अपना खुद का कॉल पूरा अच्छे से ले पाता हूँ कि मेरे को क्या दिखाना है लोगों को। तो अब ये भी है ना कि अब मैं उसको बताऊं, फिर वो एक ड्राफ्ट भेजे, फिर वो तो मेरे को डिले लगता है थोड़ा सा। अब मेरे पास पता है कि भाई 3 दिन कुछ काम नहीं है, तो कर लेता हूँ रात को 2 बैठ के भाई। और ये भी हेल्प करता है कि आपको पता है कि कैसे कौन सा एंगल्स बेटर है, या मैं ये बोल सकता हूँ तो एडिट में समझ सही जाएगा। बताऊँ तो गर्लफ्रेंड को बोलने को रह जाता है कि एडिटिंग कर रहा हूँ, तो जब नहीं भी कर रहा हूँ तो ये बहाना चल जाएगा। स्मार्ट। मैं तभी नहीं, एडिटिंग तो भाई मुझसे बहुत औखी होती है, लाइक आई कैन नॉट सिट एंड डू इट। नहीं, मेरे को अच्छा लगता है एडिटिंग इन जनरल, और देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट एज वेल, कि अगर जैसे मैंने तो परफॉर्म कर दिया, अब वो 3 महीने का मैंने कहीं क्राउड हो क्या परफॉर्म किया मेरे को याद नहीं है, अच्छा वीडियो है, बट वो जब वीडियो मैं एडिट कर रहा हूँ ना, तो मैं खुद वो 30 बार देख ले रहा हूँ, तब समझ रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ। 30 बार देखने के बाद अब ऑब्वियसली मैं उस वीडियो से कतई घटिया तरीके से पक चुका हूँ, मेरे को अपनी आवाज़ ऐसी लग रही है कि मैं जिंदा क्यों हूँ, मतलब ऐसा। तो 30 बार के बाद जब मैं डालता तो मेरे को ये समझ आ जाता है कि अच्छा ये वीडियो का लेवल क्या था। जैसे 1-2 वीडियो रहे हैं कि मेरे 40वें कट में भी मैं भी हंसा हूँ, तो मेरे को लगता है कि हाँ, जो मैं बोल रहा था ना कि कैसे मेरे को समझ आता है कि एवरेज कंटेंट ही नहीं है, वो एक ये तरीका भी है कि हाँ, तो यू जस्ट नो कि 30 बार देख लिए तो क्या है। यार मैं विपुल गोयल के शो में गया था, और ब्रो आई लव हिम और उन्होंने अपना शो खत्म किया, एंड में बोलते हैं कि अगर ये आपने देख लिया 1-1.5 साल बताना मेरे शो पे। हाँ, और ये मैंने सिर्फ उनको करते हुए देखा है, मैंने बहुत नहीं सब लगभग सब, पर जो अनाउंसमेंट थी वाज वेरी पर्टिकुलर। हाँ, मतलब मैं भी करता हूँ कि द पॉइंट इज कि हमको एक शो लिखने में 3-4 साल लग जाता है, 1.5-2 साल लग जाता है। तो जैसे जो शो का नाम है, हम लोग खुद प्रेफर करते हैं कि अगर आपने देख लिया है, जैसे रिपीट ऑडियंस आती है जिनको एकदम ही फैन टाइप के होते हैं, जिनको अगेन जोक से नहीं आपसे मतलब होता है, जो आपको वापस देखना चाहते हैं, सेम जोक्स को 3 बार सुन लेंगे, बट द होल स्पेक्ट्रम ऑफ अ जोक इज मिस डायरेक्शन, एंड कि मतलब आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हो और वो आए, तभी तो आपको हंसी आती है ना कि हो वैंश, मतलब तो वाली तो वो पॉइंट ही था मेरा, तो मेन पॉइंट वही मैं बताना चाहता कि रेपिटेशन जब होती है इतनी ज्यादा, क्योंकि आप और शोज जाते हो, आप नोएडा प्रॉब्ली वही सेट कर रहे हो, गुड़गांव वही सेट कर रहे हो, 75-70% सेट सेम रहता है, फिर क्राउड के हिसाब से। पर यार वो इमोशन कैसे फिर आप दोबारा लाते हो, क्योंकि आपको तो पता है कि वो लाफ्टर वहां पे आनी है। हाँ, ये मैं बोलूंगा पंच लाइन, तो हाउ आर यू एबल टू कीप दैट मोमेंटम टाइम पे भी यू शो दैट। यार ऐसे तो आप मतलब एक्टर को, इरफान खान को बोल रहे हो कि आपकी माँ मर गई, आप कैसे एक्ट कर ले रहे हो इतनी अच्छी कि आपकी माँ मर गई है। अब इरफान खान की अगर आप एक्टिंग देखोगे भाई, के मेनन भाई क्या, शौर्य देखी आपने? नहीं। ओ भाई, शौर्य का एक सीन है 14-15 मिनट का, ओ भाई मतलब वो देख के तो मेरे को लगता है भाई हमें स्टैंड अप तो इतना इजी लगता है मेरे को कि भाई, तो आई फील कि जब वही है कि वो इतने इमोशंस को फील कर लेते हैं 6-7 साल के, स्टैंड अप ही वही है कि आपको वो इमोशन पता है कैसे रिफ्लेक्ट करना है, एक लेवल पे परफॉर्मिंग आर्ट्स इनफैक्ट जो एक्टर को तो भाई उसको एक सीन में ही करना है, परफॉर्म उसी दिन करना है, वो टेक करके कैसे भी करके, ज्यादा दे भी नहीं सकते उस ट्रेक पे, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ साले तुम्हारे काम पे मैच 10 लोग का घर चल रहा है उस दिन, मतलब स्पॉट बॉय से लेके मेकअप मैन से लेके उन लोग तुम्हारे लिए रुके हुए हैं कि तुम परफॉर्म करोगे, तो उन पे प्रेशर कितना, और मैं तो सेम चीज 10 जगह के बोल रहा हूँ, तो मेरे को तो पूरी आदत हो गई, और मैं तभी तो मैं आपको कह रहा था कि मेरे को नींद की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि मैं इतनी बार कर चुका हूँ जो कि मेरे को हर टाइप की डिलीवरी पता है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इस टाइप के ऑडियंस पे कितना एफर्ट देना है, मेरे को सब पता चल गया, तो मेरे लिए तो बहुत ईजी है रेपिटेटिव। जैसे एक वो था ना, पता नहीं यार, इट्स लाइक आपको चलने में कभी मेहनत नहीं लगती, क्योंकि आप इतना चल चुके हो, बट आप जब सीखते हो नया चलना तो आप डगमगाते हो, तो वैसी बात है मैं स्टैंड अप को लेकर। और वो भी है कि वहाँ पे आई थिंक क्राउड वर्क भी हो जाता है, थोड़ा लोग भी आ जाते हैं, कुछ नए एलिमेंट्स हो जाते हैं। क्राउड वर्क कितना अच्छा लगता है आपको? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा मेरे को इजी भी लगता है, क्योंकि मैं अच्छा करता हूँ। #humble। हाँ, माशदा हम्बल भाई, क्या मेहनत की है भाई 4-5 साल में, क्यों I mean if you meet me it's very obvious that I'm not egoistic in manner कि मैं तुमसे फोटो नहीं खिंचवाऊंगा कि तुमने पैसे दे दे तो निकलो इधर से, I'd be rude to you, but denying your, जैसे मैंने पाप से सीखा था कि लोग ऐसा एकदम ही जो बोलते हैं ना कि I come from humble beginnings,
मेरे बाप ने 40 साल मेहनत की है वेंचुर हम्बल बिगनिंग्स ना बोलने के लिए मेरे लिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं डिनाई कर रहा कि भाई मैं कितना अपने बाप की बेइज्जती कर रहा हूँ अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं यार हम तो बहुत मिडिल क्लास से आते हैं, तो मैं बाप की बेइज्जती कर रहा हूँ। चूतिया 40 साल से काम कर रहा है तुम्हारे लिए और तुम एकदम बोल रहे हो कि नहीं नहीं हम, क्योंकि इंडिया में वो भी रहता है ना कि जितना कम दिखाओगे उतना ज्यादा फलेगा वाला भाई। बिल्कुल। बट आई एम लाइक कि भाई थोड़ा इंडियन आइडल में सॉफ्ट स्टोरी नहीं होगी तो फिर जैसे मेरे को बहुत मजा नहीं सारे आता है। कॉमिक्स पता है जो अब बहुत रईस हैं बट इतना दिखाते नहीं है। ऑल्सो बिकॉज कि लोग भी फिर थोड़ा सा, जैसे आपको एक बात बताता ना, एक साइकिल वाला ठोक रहा है जो गलत साइकिल चला रहा है और उसको ठोका एक मर्सिडीज वाले ने, 25 लोग आके भाई कितनी भी साइकिल वाले की गलती हो, और अगर साइकिल वाली गलती से लड़की हो भाई कितनी भी हो मर्सिडीज वाले को ही मारेंगे, क्योंकि वो एंग्स्ट आ जाता है ना किसी एक इंसान में कि ये टॉप 1-2% वाला है, तो जो जिंदगी उनको जीनी थी वो कभी जी नहीं पाए तो वो एंग्स्ट में रहते। तो मैं इतना ग्लोरीफाई नहीं करता कि हाँ मैं प्रिविलेज्ड हूँ, बट आई वुड saying that I come from humble beginnings would be a very disrespect to my father and people who actually come from humble beginnings as well, जिनने एक्चुअली में, भाई मैं बता रहा हूँ जब मैं जॉब अब छोड़ के जबलपुर में मुंबई में जब स्टैंड अप चालू किया था, जबलपुर से मेरे बाप पैसे भेजते थे महीने के मेरे को 25,000 30,000 35,000। नाउ आई नो फॉर अ फैक्ट कि दुनिया में अपने बेटे को बस 30-35,000 भेजना हर महीने, वही मेरे हिसाब से 90% बाप इस देश में तो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, और 90% मेरे को अभी लग रहा है मैं कम ही बोल रहा हूँ। तो इफ आई से कि मैं हम्बल बिगिनिंग से आया हूँ तो मेरे को लग रहा है कि वो उनकी भी डिसरिस्पेक्ट है, और आफ्टर पार्टीशन जब मेरे पूरे घर वाले इधर पे आए और मैं उनको वो मतलब अपने डैड को उतना ग्लोरीफाई ना करूँ तो उनकी भी डिसरिस्पेक्ट है कि भाई अगले ने भाई ब्रो गुड थॉट। मैं तो डिनाई नहीं करता भाई, मेरे को पूरा पता है मेरी लाइफ किधर है। आई एम वेरी सेल्फ अवेयर, मेरे को पता है मेरे को मेहनत भी वो सेल्फ अवेयरनेस कॉमेडी में भी दिखती है नहीं कि जो आप टॉपिक्स भी चूज करते हो। हाँ वो बात है कि आप प्लस ये भी है ना कि मेरे को भी थोड़ा सा मेरा सिंधी माइंडसेट भी रहता है कि क्या बेटर बिकेगा। तो मैं जैसे कि अब ये भी मैं डिनाई करके बोलूँ कि नो आई वांट टू चेंज द सोसाइटी, ये सब लोग करते हैं, लेकिन नहीं मैं तुमको बोल रहा हूँ कि आई वांट टू चेंज द सोसाइटी, इट्स नॉट लाइक दैट, बट आई डोंट थिंक दैट्स स्टिल द मोटिवेशन इज स्टिल टू अर्न मनी। शाहरुख खान ने बोला था पैसा बुरा नहीं होता। फिर बताएंगे। हाँ तो मेरे हिसाब से वो भी जरूरी है, मैं डिनाई नहीं करता चीजें, मेरा ये पॉइंट है। आपका नया सेट कब आने वाला है? आप वर्क कर रहे हो ऑलरेडी उस पे? एक है मेरा गॉड इज ओमन करके है, वो ड्रॉप कर रहा हूँ मैं विद इन नेक्स्ट 2 or 3 weeks। कुछ नई चीज ट्राई कर रहा हूँ तो लेट्स सी कैसा आता है। भाई 3 बार कर लो ये, मैं इन सब पे बहुत मानता हूँ मैं बहुत ज्यादा, थोड़ा भी नहीं, एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम, और खुद के बना रखे हैं मैंने दिमाग में सारे। एक दो बताओ जरा। अरे भाई मतलब जैसे टेस्ला का 369 नंबर बहुत वो आपको पता है उसकी थ्योरी, तो उसकी एक पूरी थ्योरी कैसे 369 आर द नंबर्स व्हिच गवर्न द बैलेंस बिटवीन यूनिवर्स। तो जैसे देखो मैं टेबल पे सामने मेरी चीज़ें जो मेरे हिसाब से जो मैं यूज़ कर सकता हूँ वो 3 चीज़ें 1 2 3, ठीक है, जो मेरी है, ये मेरा नहीं था, ये पानी का मेरा ये, मैं घर से 3 चीज़ें लेके निकला हूँ, 1 2, जो मतलब ये मेरा वॉलेट हुआ और ईयरफोन्स 3, ठीक है। मैं अगर हाथों में चीजें पहनी एक्सेसरीज तो 1 2 3, ठीक है। जो कपड़े पहने 1 हुडी 1 जीन्स और 1 अंडरवेयर 3। एक्सेसरीज जो है जूते 1 एक्सेसरीज अगर मैं एक्सटर्नल मानूं, बेल्ट 1 एक्सेसरीज और चश्मा 1 एक्सेसरीज 3। तो आई एम दैट पैरानॉइड भाई, आई एम दैट पैरानॉइड। और ये बिल्कुल मैं आपको 1% भी नहीं बताया मेरे पैरानॉइड का, 1% भी नहीं बताया मैंने। पर ये वाकई पैरानॉइड है कि आप इतना चेक करते हो? पैरानॉइड नहीं, इट्स जस्ट लाइक कि या ऑब्जर्वेशन थी है। ऑब्जर्वेशन नहीं, लाइक फॉर नहीं, ये मैं करता हूँ जानबूझ के, कॉन्शियसली करता हूँ, बिकॉज आई जनरली बिलीव कि आपको ना जैसे क्या कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट तो पता ही होगा आपको। प्लेसिबो इफेक्ट के अलावा भी ये होता है ना कि अगर आप किसी एक लड़की को बोलते रहो कि यार ये नहीं छोड़ेगी और फिर वो छोड़ देगी तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप दिमाग में कभी उतना दिमाग लगाओ ही नहीं। तो ये वो द पॉइंट भी कि जैसे मैं अपने स्टैंड में सोचता हूँ कि अगर मैंने ये कर लिया तो अच्छा जाएगा, तो अच्छा जाएगा। ये द स्पेक्ट्रम की स्टेज पे आने से पहले मैं सेन रहा हूँ और ओवर थिंक, नर्वसनेस, वरीइंग, ये सब ना करूँ। मेरे को लगता है भाई मेरे also stand up does this help with your overthinking? I don't really give a fuck that much. I'm just like कि ये सब चीजें कर लेता हूँ मैं, तो I'm happy। और ऐसी बहुत बड़ी चीजें भी नहीं है करने को, हो जाती है आराम से। पर भाई काफी इंटरेस्टिंग है कि और 6 पे क्या है मतलब 3 6 और अब जैसे हर बार जैसे आप मेरे वीडियोस के वो देखोगे कि
कितने टाइम पे डाले मैंने, कब डाले हैं, 369 से रिलेटेड हूँ। 6 बजे डालूंगा, 3 बजे डालूंगा, 9 बजे डालूंगा। अच्छा, ठीक है, 3 के मल्टीपल। हाँ तो अगर, हाँ और अगर अभी जैसे रील भी डालूंगा तो 1 आध 2 मिनट रुक जाऊंगा, जब तक उनका मल्टीपल 3, 6 या 9 पे नहीं आएगा तो नहीं डालूंगा। ऐसे करके मतलब पूरा वो पूरे मैं आई एम गोइंग टू शोज अप्लाई अगर इट फॉर माय बड़े शोज बड़े डालने हैं तो 24 को डालूंगा, 2+4 6। रिकॉर्डिंग डालूंगा तो 18 को डालूंगा, 1+8 9, ऐसे टाइप की चीजें करता रहता हूँ। numbers, you're high on numbers, ऐसे कि numbers In general, I'm just like I And just this feel works for you. comfortable. I just feel comfortable. जो मैं आपके साथ रील डालूंगा, हाँ। मैं 3, 6 हाँ या 9 पे डालूंगा। वैसे ही डाल देते। तो वो दिमाग तुम्हारा जो अच्छा फील करे भाई, फिर तुम्हारा दिमाग जिसमें अच्छा फील करे। जैसे होता है ना कि बहुत सारे कोट्स होते हैं, बहुत सारा आपको एक कोट ऐसा लगेगा कि यू शुड नेवर गिव अप इन लाइफ इफ यू लव समथिंग, एंड आपको एक अगले ही 3 रील के बाद आपको एक कोट मिलेगा कि इफ यू डोंट फाइंड समथिंग सब्सटेंशियल एडिंग टू योर लाइफ, इट्स टाइम टू मूव ऑन और ये सब। तो पॉइंट बीइंग कि ये सब चीजें मार्केट में हैं, तुम्हें सेल्फ एनालाइज करके ये पता करना है कि कौन सी चीज तुम्हारे, जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि एक पजल बना रहे हो आप और सारे टुकड़े कहीं टेबल पे पड़े हुए हैं और सब अपना अपना एक एक टुकड़ा लगा के देख रहे हैं कि भाई ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऐसा एक कोई जिक्सॉ की एनालॉजी भी अलग तरीके से बहुत डैनियल स्लॉस के एक नेटफ्लिक्स पे, मैं यही बोलने रहा था कि जिक्सॉ क्या मास्टरपीस है, उसका बहुत अलग एनालॉजी है, बट द पॉइंट इज वेरी सिमिलर कि हम फिट करते रहते, जिनको नहीं पता जिक्सॉ के बारे में, कि भाई एक आप सेंटरपीस अपने पार्टनर को बना लेते हो और वो पीस भले ही फिट ना हो पर आप जबरदस्ती उसको डालते रहते हो। इट्स जस्ट लाइक आई थिंक आई वुड लाइक ओपन एंडेड सजेशन टू एवरीवन भाई, अगर आप लाइफ में हो, पार्ट जो भी है, जो भी कर रहे हैं, डैनियल स्लॉस का नेटफ्लिक्स पे जिक्सॉ देख लो, उससे वन ऑफ द बेस्ट स्पेशल्स पे, विदाउट डाउट। 10,000+ ब्रेकअप्स हो चुके हैं, तो बहुत ज्यादा है, अपडेट हो गया, 70-80 हजार लाख के पार हो गए होंगे उसके तो भाई। और भाई वो बोलता भी है कि मुझे टैग करना, मुझे ऑफिशियल नंबर चाहिए। आई वुड लव टू नो। या कि खुद शादी कर बैठा है साला, अभी बच्चे भी उसके। अच्छा, हाँ मैं डांस क्लास दिल्ली में देखा, हाँ आया था दिल्ली में, मिस कर दिया दिया लाइव देखा था मैंने भाई, बहुत महंगा टिकट था। पर उसने एक ये भी चीज बोला था कि हमें लोगों को लगता है कि हम रियल लाइफ में भी ऐसे, बट आई एम वेरी ऑपोजिट टू हाउ आई एम इन रिलेशनशिप्स, वेरी इनसिक्योर, वल्नरेबल, इतना फनी नहीं है प्रॉब्ली लोग। हाँ, डू यू फील द सेम? हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एज अ कॉमेडियन everyone wants their life to be big, right? So when we are on stage, we are center of attraction, we are the heroes of our own lives, we are trying to narrate a story, there are 50, 100, 200, 500 people just paying money to listen to us. That's a very egoistic move from a perspective a human being. But whenever that's off, मैं अगर for example कहीं बाहर कैब में भी कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, then suddenly you are as human as everyone else as well. Right. तो you are equally insecure, you are equally overthinking. वो तो रहता ही, I don't think that goes around. पर कहीं एक ये भी होता है ना, बहुत सारे, जैसे मैंने सुना है लोगों को बोलते हो कॉमेडियंस को, कि आप वो लाफ्टर आपको कहीं ना कहीं एक वॉइड फिल कर रहा होता है कि भाई आपको पता नहीं, general is better than therapy for sure. मतलब it's even to be on stage, I think I'll be very honest, if this wouldn't be in my life wouldn't have been even to talk about it. मतलब आप यहाँ पे बैठ के मेरे से बात कर रहे हो, अगर मैं कॉमेडी नहीं कर रहा तो आप मेरे को मूवी नहीं लगाते। द पॉइंट बीइंग कि मेरे लाइफ का जो अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी वाला स्पेक्ट्रम है वो इंटरेस्टिंग है भी नहीं और ना ही किसी को जानना भी है, जब तक लोग को, जैसे बना रॉबर्ट फ्रॉस्ट का शायद द रोड नॉट टेकन, वो ट्रू है। मतलब इट्स ऑलवेज लाइक पीपल लाइक नंबर्स, पीपल लाइक वैलिडेशन। कोई एक रेस्टोरेंट में 50 लोग बैठे होंगे, आपको जाके 51th बनना होगा। कोई एक घटिया रेस्टोरेंट में, वो दुनिया का सबसे, गॉर्डन रैमजी भी अगर वहाँ पे खाना बना रहा हो, गॉर्डन रैमजी है ना, गॉर्डन रैमजी भी खाना बना रहा होगा, लेकिन अगर वो किचन में होगा और बाहर लोग नहीं बैठे होंगे ना, नहीं जाओगे आप। ऐसी तो मेरे लाइफ में तो कॉमेडी ने बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम चेंज किया है। वो वैलिडेशन लेके आया जो मैं शायद दूसरों से, अपने फ्रेंड एंड फैमिली से सीख करता था, वो मेरे को रैंडम लोगों से मिलना चालू हुआ धीरे धीरे करके, तो इमोशनली और फिजिकली तो आई जस्ट लाइक कि वो चेंज। और जैसे अपन वही डिस्कस कर रहे थे कि जब हम जोक लिखते भी हैं स्टार्टिंग में, तो कभी वो सोचा थोड़ा था कि ये सब आएगा। द पॉइंट वाज जस्ट टू राइट अ जोक, वो तो धीरे धीरे करके आते गया। तो इस मोटिवेशन में कभी नहीं किया मोटिवेशन में जोक। जैसे आप पूछ रहे थे कि जोक कैसे लिखते, तो वो कोई एक जोक नया लिख के ओपन माइक में ट्राई करते हैं, धीरे धीरे करके चला तो चला। जो स्ट्रक्चर, सेटअप, पंच लाइन ऐसे होते हैं, इसको जानना होता है वो ढूंढ ही लेता है तब। बट हाँ, मेरा ये पॉइंट है, अगर मैं किसी को एडवाइस भी देना चाहूँ तो भाई यार बस, अगर आपको चीज़ पसंद है वो करते रहो।
ऐसे मेरे पता नहीं किसी ने पापा ने बताई थी मेरे को, किसने बताई थी याद नहीं है, मैंने एक जगह और कहीं बोलती है कि जैसे अगर वो है ना कि अगर जैसे मैं थका आ रहा हूँ आया हूँ, अगर मैं थका आ रहा हूँ आया हूँ घर पे किसी काम से अपने, और मैं कभी भी उठ नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं उठ सकता, मैं क्यों उठूँ भाई, मैं इतना 3 दिन से काम कर रहा हूँ, बट अगर हल्की से भी तुम सीढ़ी से गिर जाओगे तो मैं कितना भी थका हूँ, मैं उठ के तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, और वो 2 दिन तक अगर तुम ठीक नहीं होते तो मैं सोऊंगा नहीं। द पॉइंट बीइंग कि समटाइम्स यू लव समथिंग सो मच ना दैट यू वुड गो अबव एंड बियॉन्ड टू जस्ट मेक दैट थिंग राइट इन योर लाइफ। आई फील कि अगर आपको किसी चीज़ से प्यार है ज़िंदगी में, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपके भाई हो, या वो चाहे वो आपका खुद का करियर हो, अगर आप प्यार करोगे तो आपको कभी स्ट्रगलिंग लगेगा ही नहीं। और अब जैसे अगर हॉस्पिटल बंद होता तो मेरे पापा तुरंत 3 अपने दोस्तों को कॉल लगा के पूछते कि कौन सा हॉस्पिटल खुला है। तो जिसको कॉमेडी करनी है, जिसको उससे प्यार है ना, अब वो धीरे धीरे भी बनता है प्यार, जिसको उससे प्यार है वो खुद ही चीज़ें ढूंढ लेता है, मेरे को ऐसा लगता है। टू गुड ब्रो, आई थिंक दिस इज वेयर वी कंक्लूड। हाँ, एकदम परफेक्ट, आपने अगर आप मेरे एक से प्यार होलसम करते हो, मोमेंट क्रिएट हाँ, करके दिया है। ट्रू है ना, अच्छा बोल देता हूँ। Thank you, bro. Thank you for coming on Thank you Crocs and भाई, thank Socks. you It भाई, was a lovely time. thank you Thank भाई। you.